श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमन्वेदव्यासाय नमः। श्रीमन् महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड सवा पर्व के चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम द्वात्रिंशोध्याय यहाँ 32वां अध्याय श्रवण करेंगे, जहाँ नकुल के द्वारा पश्चिम दिशा की विजय। कल हमने श्रवण किया था पूर्व, दक्षिण और उत्तर, इन तीनों भाइयों ने विजय प्राप्त की थी। यहाँ अब नकुल के द्वारा पश्चिम दिशा के विजय का चरित्र हम श्रवण करेंगे कि वैशंपायन जी कहते हैं, नकुलस्य तु वक्ष्यामि कर्माणि विजयं तथा वासुदेव जितामाशं यथा सावजयत प्रभु। कि जन्मेजय, अब मैं नकुल के पराक्रम और विजय का वर्णन करूंगा। शक्तिशाली नकुल ने जिस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी वह सुनो। बुद्धिमान माद्री कुमार ने विशाल सेना के साथ खांडव प्रस्थ से निकलकर पश्चिम दिशा में जाने के लिए प्रस्थान किया। वे अपनी सैनिकों के महान सिंहनाद, गर्जना तथा रथ के पहियों की घरघराहट की तुमुल ध्वनि से इस पृथ्वी को कंपित करते हुए जा रहे थे। जाते जाते बहुत धन धान्य से संपन्न गौओं की बहुलता से तथा स्वामी कार्तिकेय के अत्यंत प्रिय रमणीय रोहितक, इसी को आजकल रोहतक पंजाब कहते हैं, कि रोहितक पर्वत एवं उसके समीवर्ती देश में जा पहुँचे और वहाँ उनका मयूर युक्त नाम वाले शूरवीर क्षत्रियों के साथ घोर संग्राम हुआ। उस पर अधिकार करने के पश्चात महान तेजस्वी नकुल ने समूची मरुभूमि, मारवाड़, प्रचुर धन धान्य पूर्ण रौ, शैरिशक और महोत्थ नामक देशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। महोत्थ देश के अधिपति राजर्षि आक्रोश को भी जीत लिया। आक्रोश के साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ था। तत्पश्चात दशारण देश पर विजय प्राप्त करके पांडुनंदन नकुल ने शिबी, त्रिगर्त, अम्बष्ठ, मालव, पंचकर्पण एवं माध्यमिक देशों को प्रस्थान किया और उन सब को जीतकर वाटधान देशीय क्षत्रियों को भी हराया। पुनः उधर से लौटकर नरश्रेष्ठ नकुल ने पुष्करारण्य निवासी उत्सव संकेत नामक गणों को परास्त किया। समुद्र के तट पर रहने वाले जो महाबली ग्राम शासक के वंशज क्षत्रिय थे, सरस्वती नदी के किनारे निवास करने वाले जो शूद्र आभीरगण थे, मछलियों से जीविका चलाने वाले जो धीबर जाति के लोग थे तथा जो पर्वतों पर वास करने वाले दूसरे मनुष्य थे, उन सबको नकुल ने जीत कर अपने वश में कर लिया। फिर संपूर्ण पंचनद देश पंजाब, पंचनद देश, अमर पर्वत, उत्तर ज्योति, दिव्यकट नगर और द्वारपालपुर को अत्यंत कांतिमान नकुल ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। रामठ, हार, हूण तथा अन्य जो पश्चिम नरेश थे, उन सबको पांडुकुमार नकुल ने आज्ञा मात्र से ही अपने अधीन कर लिया। भारत वहीं रहकर उन्होंने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। राजन, उन्होंने केवल प्रेम के कारण नकुल का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद शाकल देश को जीतकर बलवान नकुल ने मद्र देश की राजधानी में प्रवेश किया और वहाँ के शासक अपने मामा शल्य को प्रेम से वश में कर लिया। राजन, राजा शल्य ने सत्कार के योग्य नकुल का यथावत सत्कार किया। शल्य से भेंट में बहुत से रत्न लेकर योद्धाओं के अधिपति तदंतर समुद्री टापुओं में रहने वाले अत्यंत भयंकर म्लेच्छ
पल्लव, बर्बर, किरात, यमन और शकों को जीतकर उनसे रत्नों की भेंट ले विजय के विचित्र उपायों के जानने वाले कुरुश्रेष्ठ नकुल इंद्रप्रस्थ की ओर लौट गए। महाराज, उन महामना नकुल के बहुमूल्य खजाने का बोझ 10,000 हाथी बड़ी कठिनाई से ढो रहे थे। तदंतर श्रीमान माद्री कुमार ने इंद्रप्रस्थ में विराजमान वीरवर राजा युधिष्ठिर से मिलकर वह सारा धन उन्हें समर्पित कर दिया। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान वासुदेव के द्वारा अपने अधिकार में की हुई वरुण पालित पश्चिम दिशा पर विजय पाकर नकुल इंद्रप्रस्थ लौट आए। वैशंपायन जी कहते हैं कि एवं निर्जित्य पृथिवीं भ्रातरः कुरुनन्दना वर्तमानः स्वधर्मेण शशाशु पृथिवीमिमाम्। कुरुनंदन, इस प्रकार सारी पृथ्वी को जीतकर अपने धर्म के अनुसार वर्ताव करते हुए पांचों भाई पांडव इस भूमंडल का शासन करने लगे। भीमसेन आदि चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह करते हुए सब वर्ण के लोगों को संतुष्ट रखते थे। युधिष्ठिर किसी का भी विरोध न करके सबके हित साधन में लगे रहते थे। सबको तृप्त एवं प्रसन्न किया जाए, खजाना खोलकर सबको खुले हाथ दान दिया जाए, किसी पर बल का प्रयोग न किया जाए, धर्म तुम धन्य हो इत्यादि बातों के सिवा युधिष्ठिर के मुख से और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। उनके ऐसे वर्ताव के कारण सारा जगत उनके प्रति वैसे ही अनुराग रखने लगा जैसे पुत्र पिता के प्रति अनुरक्त होता है। राजा युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा की रक्षा, सत्य का पालन और शत्रुओं का संहार करते थे। उनके इन कार्यों से निश्चिंत एवं उत्साहित होकर प्रजा वर्ग के सब लोग अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों के पालन में संलग्न रहते थे। न्याय पूर्वक कर लेने और धर्म पूर्वक शासन करने से उनके राज्य में मेघ इच्छा अनुसार वर्षा करते थे। इस प्रकार युधिष्ठिर का संपूर्ण जनपद धन धान्य से संपन्न हो गया था। गोरक्षा, खेती और व्यापार आदि सभी कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। विशेषतः राजा की सुव्यवस्था से ही यह सब कुछ उत्तम रूप से संपन्न होता था। राजन, औरों की तो बात ही क्या है, चोरों, ठगों, राजा अथवा राजा के विश्वास पात्र व्यक्तियों के मुख से भी वहाँ कोई झूठी बात नहीं सुनी जाती थी। केवल प्रजा के साथ ही नहीं, आपस में भी वे लोग झूठ कपट का वर्ताव नहीं करते थे। धर्मपरायण युधिष्ठिर के शासन काल में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रोग, व्याधि तथा आग लगने आदि उपद्रवों का नाम भी नहीं था। राजा लोग उनके यहाँ स्वाभाविक भेंट देने अथवा उनका कोई प्रिय कार्य करने के लिए ही आते थे, युद्ध आदि दूसरे किसी काम से नहीं। धर्म पूर्वक प्राप्त होने वाले धन की आय से उनका महान धन भंडार इतना बढ़ गया था कि सैकड़ों वर्षों तक खुले हाथ लुटाने पर भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने अन्न वस्त्र के भंडार तथा खजाने का परिमाण जानकर यज्ञ कराने का ही निश्चय किया। उनके जितने हितैषी शूर थे वे सभी अलग अलग और एक साथ ही यही कहने लगे, प्रभु, यह आपके यज्ञ करने का उपयुक्त समय आ गया है, अतः अब उसका आरंभ कीजिए। वे सुहृद इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री हरि आ पहुँचे। वे पुराण पुरुष, नारायण ऋषि, वेदात्मा एवं विज्ञानी जनों के लिए भी अगम्य परमेश्वर हैं। वे ही स्थावर जंगम प्राणियों के उत्तम उत्पत्ति स्थान और लय के अधिष्ठान हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के नियंता हैं। वे ही केशी दैत्य को मारने वाले केशव हैं। वे संपूर्ण वृष्णिवंशियों के परकोटे की भांति संरक्षक, आपत्ति में अभय देने वाले तथा उनके शत्रुओं का संहार करने वाले। पुरुष सिंह माधव अपने पिता वसुदेव जी को द्वारका की सेना के
आधिपत्य पर स्थापित करके धर्मराज के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट ले विशाल सेना के साथ वहां आ गए। उस धनराशि की कहीं सीमा नहीं थी, मानो रत्नों का अक्षय महासागर हो। उसे लेकर रथों की आवाज से समूची दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वे उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में प्रविष्ट हुए। पांडवों का धन भंडार तो यूं ही भरा पूरा था, भगवान ने उन्हें अक्षय धन की भेंट देकर उसे और भी पूर्ण कर दिया। उनका शुभागमन पांडवों के शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था। बिना सूर्य का अंधकार पूर्ण जगत सूर्योदय होने से जिस प्रकार प्रकाश से भर जाता है, बिना वायु के स्थान में वायु के चलने से जैसे नूतन प्राण शक्ति का संचार हो उठता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पदार्पण करने पर समस्त इंद्रप्रस्थ में हर्षोल्लास छा गया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर उनसे मिले, उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार करके कुशल मंगल पूछा और जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब धौम्य द्वैपायन आदि ऋत्यजों तथा भीम अर्जुन नकुल सहदेव चारों भाइयों के साथ निकट जाकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि त्वत्कृते पृथिवीं सर्वा मध्व श्री कृष्ण वर्तते धनं च बहुवार्ष्णेय तत्प्रसादादुपार्जितम्। श्री कृष्ण, आपकी दया से आपकी सेवा के लिए सारी पृथ्वी इस समय मेरे अधीन हो गई है। वार्ष्णेय, मुझे धन भी बहुत प्राप्त हो गया है। देवकी नंदन माधव, वह सारा धन मैं विधिपूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा हव्य वाहन अग्नि के उपयोग में लाना चाहता हूँ। महाबाहु दार्शाह, अब मैं आप तथा अपने छोटे भाइयों के साथ यज्ञ करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। विशाल भुजाओं वाले गोविंद, आप स्वयं यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। दार्शाह, आपके यज्ञ करने पर मैं पाप रहित हो जाऊंगा। प्रभु, अथवा मुझे अपने इन छोटे भाइयों के साथ दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण, आपकी अनुज्ञा मिलने पर मैं उस उत्तम यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके उनसे इस प्रकार कहा कि राज सिंह, आप सम्राट होने योग्य हैं, अतः आप ही इस महान यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके दीक्षा लेने पर हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। आप अपने इस अभिष्ट यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। मैं आपका कल्याण करने के लिए सदा उद्यत हूँ। मुझे आवश्यक कार्य में लगाइए, मैं आपकी सब आज्ञाओं का पालन करूंगा। युधिष्ठिर जी बोले कि सफलः कृष्ण संकल्प निष्धि सिद्धिश्च नियता मम यस्य मे त्वं ऋषिकेश यथेप्सितमुपस्थितः। श्री कृष्ण, मेरा संकल्प सफल हो गया, मेरी सिद्धि सुनिश्चित है, क्योंकि ऋषिकेश आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर भाइयों सहित पांडु नंदन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने के लिए साधन जुटाना आरंभ किया। उस समय शत्रुओं का संहार करने वाले पांडु कुमार ने योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव तथा संपूर्ण मंत्रियों को आज्ञा दी। इस यज्ञ के लिए ब्राह्मणों के बताए अनुसार यज्ञ के अंगभूत सामान, आवश्यक उपकरण, सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं तथा धौम्य जी की बताई हुई यज्ञोपयोगी सामग्री, इन सभी वस्तुओं को क्रमशः जैसे मिले वैसे शीघ्र ही अपने सेवक जाकर ले आवे। इंद्रसेन, विशोक और अर्जुन का सारथी पुरु, ये मेरा प्रिय करने की इच्छा से अन्न आदि के संग्रह के काम पर जुट जाएं। कुरुश्रेष्ठ, जिनको खाने की प्रायः सभी इच्छा करते हैं, वे रस और गंध से युक्त भांति भांति के मिष्टान्न आदि तैयार कराए जाएं, जो ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार प्रीति प्रदान करने वाला हो।
धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होते ही योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने उनसे निवेदन किया, यह सब व्यवस्था हो चुकी है राजन। तदंतर द्वैपायन व्यास जी बहुत से ऋतुजों को ले आए। वे महाभाग ब्राह्मण मानव साक्षात मूर्तिमान वेद ही थे। स्वयं सत्यवती नंदन व्यास ने उस यज्ञ में ब्रह्मा का काम संभाला। धनंजय गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुसामा सामगान करने वाले हुए और ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य उस यज्ञ के श्रेष्ठतम अध्वर्यु थे। वसुपुत्र पैल धौम्य मुनि के साथ होता बने थे। भरत श्रेष्ठ इनके पुत्र और शिष्य वर्ग लोग जो सबके सब वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे, होत्रग सप्त होता हुए, उन सब ने पुण्य हवा वाचन कराकर विधि का ऊहन अर्थात राजसूयेन वक्षे इक्षे स्वराज्य मवाप्नवाने के मैं स्वराज्य प्राप्त करूं, इस उद्देश्य से राजसूय यज्ञ करूंगा इत्यादि रूप से संकल्प कराकर शास्त्रोक्त विधि से उस महान यज्ञ स्थान का पूजन कराया। उस स्थान पर राजा की आज्ञा से शिल्पियों ने देव मंदिरों के समान विशाल एवं सुगंधित भवन बनाए। तदंतर राज शिरोमणि श्रेष्ठ नरश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही मंत्री सहदेव को आज्ञा दी, सब राजाओं तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजो। राजा की यह बात सुनकर सहदेव ने दूतों को भेजा और कहा, तुम लोग सभी राज्य में घूम घूम कर वहां के राजाओं ब्राह्मणों वैश्यों तथा सब माननीय शूद्रों को निमंत्रित कर दो और बुला लाओ। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, तदंतर पांडव पुत्र राजा युधिष्ठिर के आदेश से सहदेव की आज्ञा पाकर सब शीघ्रगामी दूत गए और उन्होंने ब्राह्मण आदि सब वर्णों के लोगों को निमंत्रित किया तथा बहुतों को वे अपने साथ ही शीघ्र बुला लाए। वे अपने से संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी साथ लाना न भूले। भारत, तदंतर वहां आए हुए सब ब्राह्मणों ने ठीक समय पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दी। यज्ञ की दीक्षा लेकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सहस्त्रों ब्राह्मणों से घिरे हुए यज्ञ मंडप में गए। उस समय उनके सगे भाई, जाति बंधु, सुहृद, सहायक, अनेक देशों से आए हुए क्षत्रिय नरेश तथा मंत्रीगण भी थे। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर मूर्तिमान धर्म ही जान पड़ते थे। तत्पश्चात वहां भिन्न भिन्न देशों से ब्राह्मण लोग आए जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। धर्मराज की आज्ञा से हजारों शिल्पियों ने आत्मीय जनों के साथ आए हुए उन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए पृथक पृथक घर बनाए थे, जो बहुत से अन्न और वस्त्रों से परिपूर्ण थे, जिसमें सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक रहने की सुविधाएं थीं। राजन, उन गृहों में वे ब्राह्मण लोग राजा से सत्कार पाकर निवास करने लगे। वहां वे नाना प्रकार की कथाएं कहते और नट नर्तकों के खेल देखा करते थे। वहां भोजन करते और बोलते हुए आनंद मग्न महात्मा ब्राह्मणों का निरंतर महान कोलाहल सुनाई पड़ता था। इनको दीजिए, उन्हें परोसिए, भोजन कीजिए, इसी प्रकार के शब्द वहां प्रतिदिन कानों में पड़ते थे। भारत, धर्मराज युधिष्ठिर ने 1,00,000 गौएं, इतनी ही शैयाएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा उतनी ही अविवाहिता युवतियां पृथक पृथक ब्राह्मणों को दान की। इस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की भांति भूमंडल में अद्वितीय वीर महात्मा पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर का वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। तदंतर पुरुषोत्तम राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि सब भाइयों एवं अपने में अनुराग रखने वाले अन्य जो लोग वहां रहते थे, उन सबको बुलाने के लिए पांडव पुत्र नकुल को हस्तिनापुर भेजा। वैशंपायन जी कहते हैं कि सगत्वा हस्तिनापुरम नकुल समितिंजय भीष्ममामंत्रयाञ्चक्रे धृतराष्ट्रं च पांडव। जन्मेजय,
युद्ध विजयी पांडु कुमार नकुल ने हस्तिनापुर में जाकर भीष्म और धृतराष्ट्र को निमंत्रित किया। तत्पश्चात उन्होंने बड़े सत्कार के साथ आचार्य आदि को भी न्योता दिया। वे सब लोग बड़े प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को आगे करके उस यज्ञ में आ गए। भरत कुलभूषण यज्ञ बेता धर्मराज का यज्ञ सुनकर अन्य सैकड़ों मनुष्य भी संतुष्ट हृदय से वहां आए। भारत धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी सभा को देखने के लिए संपूर्ण दिशाओं में सभी क्षत्रिय वहां नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों की भेंट लेकर आए। धृतराष्ट्र, भीम, महाबुद्धिमान विदुर, दुर्योधन आदि सभी भाई, गांधार राज सुबल, महाबली शकुनी, अचल वृषक, रथियों में श्रेष्ठ कर्ण, बलवान राजा शल्य, महाबली बाल्हिक, सोमदत्त, कुरुनंदन, भूरी, भूरिश्रवाशल, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सिंधुराज, जयद्रथ पुत्रों सहित द्रुपद राजा शाल्व, प्रागज्योतिषपुर के नरेश महारथी भगदत्त, जिनके साथ समुद्र के टापुओं में रहने वाले सब जातियों के म्लेच्छ भी थे, पर्वतीय नृपतिगण, राजा बृहद्वल, पौंड्रक वासुदेव, बंग देश के राजा कलिंग नरेश, आकर्ष, कुंतल, मालव, आंध्र, द्राविड़ और सिंहल देश के नरेशगण, कश्मीर नरेश महातेजस्वी कुंती भोज राजा गौरवाहन, बाल्हिक दूसरे शूर नृपतिगण अपने दोनों पुत्रों के साथ विराट, महाबली मालवेय तथा नाना जनपदों के शासक राजा एवं राजकुमार उस यज्ञ में पधारे थे। भारत पांडुनंदन युधिष्ठिर के उस यज्ञ में रण दुर्मद महापराक्रमी राजा शिशुपाल भी अपने पुत्र के साथ आया था। इसके सिवा बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सागर, गद, प्रद्युम्न, सांब, पराक्रमी चारुदेश्य, उल्मूक, निष्ठट और वीर अंगवाहन तथा अन्य सभी वृष्णिवंशी महारथी उस यज्ञ में आए थे। ये तथा दूसरे भी बहुत से मध्य देशीय नरेश पांडुनंदन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हो गए थे। धर्मराज की आज्ञा से प्रबंधकों ने उनके ठहरने के लिए उत्तम भवन दिए, जो बहुत अधिक भोजन सामग्री से संपन्न थे। राजन, उन घरों के भीतर स्नान के लिए बावलियां बनी थीं और वे भांति भांति के वृक्षों से भी सुशोभित हो रहे थे। धर्मपुत्र युधिष्ठिर उन सभी महात्मा नरेशों का स्वागत करके उनसे सम्मानित हो वहां के बताए हुए विभिन्न भवनों में जाकर राजा लोग ठहरे थे। वे सभी भवन कैलाश शिखर के समान ऊंचे और भव्य थे। उनमें सुखपूर्वक ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उन महलों के भीतर बहुमूल्य एवं बड़े बड़े आसन तथा अन्य आवश्यक सामान थे। उन घरों को मालाओं से सजाया गया था। उनमें उत्तम अंगूर की सुगंध व्याप्त हो रही थी। ये सभी अतिथि भवन हंस और चंद्रमा के समान सफेद थे। 1 योजन दूर से ही वे अच्छी तरह दिखाई देते थे। उनमें स्थान की संकीर्णता या तंगी नहीं थी। सबके दरवाजे बाबर थे। वे सभी गृह विभिन्न गुणों सुख सुविधाओं से युक्त थे। उनकी दीवारें अनेक प्रकार की धातुओं से चित्रित थीं तथा वे हिमालय के शिखरों की भांति सुशोभित हो रहे थे। वहां विश्राम करने के अनंतर वे भूमिपाल, बहुत दक्षिणा देने वाले एवं बहुतेरे सदस्यों से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से मिले। जन्मेजय, उस समय राजाओं, ब्राह्मणों तथा महर्षियों से भरा हुआ वह यज्ञ मंडप देवताओं से भरे पूरे स्वर्गलोक के समान शोभा पा रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं कि पितामहं गुरुं चैव प्रत्युद्गम्य युधिष्ठिरा अभिवाद्य ततो राजन्निदं वचनमब्रवीत्। भीष्मं द्रोणं कृपं च द्रोणी दुर्योधन विविंशति अस्मिन् यज्ञ भवन्तो मामनुगृह्णन्तु सर्वशः। जन्मेजय, पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य आदि की अगवानी करके युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया
और भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन और विविंशति से कहा, इस यज्ञ में आप लोग सब प्रकार से मुझ पर अनुग्रह करें। यहाँ मेरा जो यह महान धन है उससे आप लोग मेरी प्रार्थना मानकर इच्छा अनुसार सत्कर्म में लगाइए। यह दीक्षित युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उन सबको यथायोग्य अधिकार में लगाया। भक्ष्य भोज्य आदि सामग्री देख रेख तथा उसके बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दिया। ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार का भार उन्होंने अश्वत्थामा को सौंप दिया। राजाओं की सेवा और सत्कार के लिए धर्मराज ने संजय को नियुक्त किया। और काम हुआ और कौन नहीं हुआ, कौन काम हुआ और कौन सा काम नहीं हुआ, इसकी रेख देख का काम महान बुद्धिमान भीष्म और द्रोणाचार्य को मिला। उत्तम वर्ण के स्वर्ण तथा रत्नों को परखने रखने और दक्षिणा देने के कार्य में राजा ने कृपाचार्य की नियुक्ति की। इसी प्रकार दूसरे दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों को यथायोग्य भिन्न भिन्न कार्यों में लगाया। नकुल के द्वारा सम्मान पूर्वक बुलाकर लाए हुए बाल्हीक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ यहाँ वहाँ घर के मालिक की तरह सुखपूर्वक रहने लगे और इच्छा अनुसार विचरने लगे। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी धन को व्यय करने के कार्य में नियुक्त किए गए थे तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी धन को व्यय करने के कार्य में नियुक्त किए गए थे तथा राजा दुर्योधन कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभाल रहे थे। सब लोगों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण पखारने में लगे थे, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर को और उनकी सभा को देखने की इच्छा से आए हुए राजाओं में से कोई भी ऐसा नहीं था जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं से भेंट कम लाया हो। प्रत्येक राजा बहुसंख्यक रत्नों की भेंट देकर धर्मराज युधिष्ठिर के धन की वृद्धि करने लगा। सभी राजा यह होड़ लगाकर धन दे रहे थे कि कुरुनंदन युधिष्ठिर किसी प्रकार मेरे ही दिए हुए रत्नों के दान से अपना यज्ञ संपूर्ण करें। राजन, जिनके शिखर यज्ञ देखने के लिए आए हुए देवताओं के विमानों का स्पर्श कर रहे थे, जो जलाशयों से परिपूर्ण और सेनाओं से घिरे हुए थे, उन सुंदर भवनों, इंद्रादि लोकपालों के विमानों, ब्राह्मणों के निवास स्थानों तथा परम समृद्धि से संपन्न रत्नों से परिपूर्ण चित्र एवं विमान के तुल्य बने हुए दिव्य गृहों से समागत राजाओं से तथा असीम श्री समृद्धियों से महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह सभा बड़ी शोभा पा रही थी। महाराज, युधिष्ठिर अपनी अनुपम समृद्धि द्वारा वरुण देवता की बराबरी कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की नीलकंठी की टीका में 6 अग्नियां इस प्रकार बताई गई हैं। आरंभणीय, क्षत्र, धृति, प्युष्टि, द्विरात्र और दशमीय। कि उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा देकर उस यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया था। राजा ने उस यज्ञ में आए हुए सब लोगों को उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करके संतुष्ट किया। वह यज्ञ समारोह अन्न से भरा पूरा था। उनमें खाने पीने की सब सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में सदा प्रस्तुत रहती थी। वह यज्ञ खा पीकर तृप्त हुए लोगों से ही पूर्ण था। वहां कोई भूखा नहीं रहने पाता था तथा उस उत्सव समारोह में सब और रत्नों का ही उपहार दिया जाता था। मंत्र शिक्षा में निपुण महर्षियों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाले उस यज्ञ में इडा, मंत्र पाठ एवं स्तुति, घृत होम तथा तिल आदि शाकल्य पदार्थों की आहुतियों से देवता लोग तृप्त हो गए। जिस प्रकार देवता तृप्त हुए, उसी प्रकार दक्षिणा में अन्न और महान धन पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो गए। अधिक क्या कहा जाए, उस यज्ञ में सभी वर्ण के लोग बड़े प्रसन्न थे।
सबको पूर्ण तृप्ति मिली थी। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततो भेषेचनीयेम्हि ब्राह्मणा राजसी राजभिसः अंतर्वेदी प्रविशुहुम सत्कारार्हा महर्षय। जन्मेजय तदंतर अभिषेचनीय मतलब जिसमें पूजनीय पुरुषों का अभिषेक अर्घ्य देकर सम्मान किया जाता है, उस कर्म का नाम अभिषेचनीय। यह राजसु यज्ञ का अंगभूत योग याग विशेष है कि तदंतर अभिषेचनीय कर्म के दिन सत्कार के योग्य महर्षिगण और ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञ भवन में गए। महात्मा राजा युधिष्ठिर के उस यज्ञ भवन में राजर्षियों के साथ बैठे हुए श्री नारद जी, महर्षि आदि ब्राह्मण ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए। देवताओं और देवर्षियों के समान सुशोभित हो रहे थे। बीच बीच में यज्ञ संबंधी एक एक कर्म के अवकाश पाकर अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान आपस में जल्प वाद विवाद करते थे। यह इस प्रकार होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, यह बात ऐसी है, ऐसी ऐसी ही है, इससे भिन्न नहीं है, इस प्रकार कह कहकर बहुत से वितंडावादी द्विज महावाद विवाद भी करते थे कि कुछ विद्वान शास्त्र निश्चित नाना प्रकार के तर्कों और युक्तियों से दुर्बल पक्षों को पुष्ट और पुष्ट पक्षों को दुर्बल सिद्ध कर देते थे। वहीं कुछ मेधावी पंडित जो दूसरे के कथन में दोष दिखाने के ही अभ्यासी थे, अन्य लोगों के कहे हुए अनुमान साधित विषय को उसी तरह बीच से ही रोक लेते थे, जैसे बाज मांस के लोथड़े को आकाश में ही एक दूसरे से छीन लेते हैं। उन्हीं में कुछ लोग धर्म और अर्थ के निर्णय में अत्यंत निपुण थे, कोई महान व्रत का पालन करने वाले थे। इस प्रकार भाष्य के विद्वानों में श्रेष्ठ वे महात्मा अच्छी कथाएं और शिक्षाप्रद बातें कहकर स्वयं भी सुखी होते थे और दूसरों को भी वे बड़ा प्रसन्न करते थे। जैसे नक्षत्र मालाओं द्वारा मंडित विशाल आकाश मंडल की शोभा होती है, उसी प्रकार वेदज्ञ महर्षियों, ब्रह्मर्षियों और महर्षियों से वह वेदी सुशोभित हो रही थी। राजन, युधिष्ठिर की यज्ञशाला के भीतर उस अंतर्वेदी के आसपास उस समय न तो कोई शूद्र था और न व्रतहीन द्विज ही। परम बुद्धिमान राजा लक्ष्मी संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के उस धन वैभव और यज्ञ विधि को देखकर देवर्षि नारद को बड़ी जन्मेजय, उस समय वहां समस्त क्षत्रियों का सम्मेलन देखकर मुनिवर नारद जी सहसा चिंतित हो उठे। नरश्रेष्ठ भगवान के संपूर्ण अंशों देवताओं सहित अवतार लेने के संबंध में ब्रह्मलोक में पहले जो चर्चा हुई थी, वह प्राचीन घटना उन्हें याद आ गई। कुरुनंदन, नारद जी ने यह जानकर कि राजाओं के इस समुदाय के रूप में वास्तव में देवताओं का ही समागम हुआ है, मन ही मन कमल नयन भगवान श्रीहरि का चिंतन किया। वे सोचने लगे, अहो सर्वव्यापक देव शत्रु विनाशक वैरी नगर विजयी साक्षात भगवान नारायण ने ही अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए क्षत्रिय कुल में अवतार ग्रहण किया है। पूर्व काल में संपूर्ण भूतों के उत्पादक साक्षात इन्हीं भगवान ने देवताओं को यह आदेश दिया था कि तुम लोग भूतल पर जन्म ग्रहण करके अपना अभिष्ट साधन करते हुए आपस में एक दूसरे को मारकर फिर देवलोक में आ जाओगे। कल्याण स्वरूप भूत भावन भगवान नारायण ने सब देवताओं को यह आज्ञा देकर तत्पश्चात स्वयं भी यदुकुल में अवतार लिया। अंधक और वृष्णियों के कुल में वंशधारियों में श्रेष्ठ वे ही भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो अपनी सर्वोत्तम कांति से उसी प्रकार शोभायमान है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सुशोभित होते हैं। इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वे ही शत्रुमर्दन श्रीहरि यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। अहो, ये स्वयंभू महाविष्णु ऐसे बल संपन्न क्षत्रिय समुदाय को पुनः उच्छिन्न करना चाहते हैं। धर्मराज नारद जी ने इस प्रकार पुरातन
वृत्तांत का स्मरण किया और भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराधनीय सर्वेश्वर नारायण हैं, ऐसा समझकर वे धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान देवर्षि मेधावी धर्मराज के उस महायज्ञ में बड़े आदर के साथ बैठे रहे। जन्मेजय तत्पश्चात भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि भरत कुलभूषण युधिष्ठिर, अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य ऋत्विज संबंधी स्नातक प्रिय मित्र तथा राजा, इन छहों को अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया गया है। ये यदि 1 वर्ष बिताकर अपने यहाँ आवे तो इनके लिए अर्घ्य निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रज्ञ पुरुषों का कथन है। ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ काल के पश्चात पधारे हैं, इसलिए राजन तुम बारी बारी से इन सब के लिए अर्घ्य दो और इन सब में जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली हो उसको सबसे पहले अर्घ्य समर्पित करो। युधिष्ठिर ने पूछा, कुरुनंदन पितामह, इस समागम नरेशों में किस एक को सबसे पहले अर्घ्य निवेदन करना आप उचित समझते हैं? यह मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, तब पराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी बुद्धि से निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना। भीष्म ने कहा कि कुंती नंदन, ये भगवान श्री कृष्ण इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज बल और इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज बल और पराक्रम से उसी प्रकार देदीप्यमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य अंधकार पूर्ण स्थान जैसे सूर्य का उदय होने पर ज्योति से जगमग हो उठता है और वायुहीन स्थान जैसे वायु के संचार से सजीव सा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी यह सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है, अतः ये ही अग्र पूजा के योग्य है। भीष्म जी की आज्ञा मिल जाने पर प्रतापी सहदेव ने वृष्णि कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया। श्री कृष्ण ने शास्त्रीय विधि के अनुसार वह अर्घ्य स्वीकार किया। वसुदेव नंदन भगवान श्री हरि की वह पूजा राजा शिशुपाल नहीं सह सका। महाबली चेदीराज सभी भरी सभा में भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर को उलाहना देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगा। शिशुपाल बोला कि नार्यमहति वार्ष्णेयस् तिष्ठत् श्रीह महात्मसु महामही पतिषु कौरव्य राजवत पार्थिवार्हणम, कि कौरव्य यहाँ इन महात्मा भूपतियों के रहते हुए यह वृष्णिवंशी कृष्ण राजाओं की भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों के लिए यह विपरीत आचार कभी उचित नहीं है। पांडु कुमार, तुमने स्वार्थवश कमल नयन श्री कृष्ण का पूजन किया है। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें धर्म का पता ही नहीं है, क्योंकि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। ये गंगा नंदन भीष्म बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है, इनकी सूझ और समझ भी बहुत कम हो गई है, तभी इन्होंने कृष्ण पूजा की सम्मति दी है। भीष्म, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना अथवा किसी का प्रिय करने के लिए मुंह देखी करने लगता है, तब वह साधु पुरुषों के समाज में अधिक अपमान का पात्र बन जाता है। यह सभी जानते हैं कि यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है, फिर संपूर्ण भूपालों के बीच तुम लोगों ने जिस प्रकार इसकी पूजा की है, वैसी पूजा का अधिकारी यह कैसे हो सकता है? कुरुपुंगव, अथवा यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो तो इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए इसका यह पुत्र कैसे पूजा का पात्र हो सकता है? अथवा यह मान लिया जाए कि वासुदेव श्री कृष्ण तुम लोगों का प्रिय चाहने वाला और तुम्हारा अनुसरण करने वाला सुहृद है, इसलिए तुमने इसकी पूजा की है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े सुहृद तो राजा द्रुपद हैं। उनके रहते यह माधव
पूजा पाने का अधिकारी कैसे हो सकता है कुरुनंदन? अथवा यह समझ लें कि तुम कृष्ण को आचार्य मानते हो, फिर भी आचार्यों में भी बड़े बूढ़े द्रोणाचार्य के रहते हुए इस यदुवंशी की पूजा तुमने क्यों की है? कुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, अथवा यह कहा जाए कि तुम कृष्ण को अपना ऋत्विज समझते हो, तो ऋत्विजों में भी सबसे वृद्ध द्वैपायन वेद व्यास के रहते हुए तुमने कृष्ण की अग्र पूजा कैसे की? राजन, शांतनु नंदन भीष्म पुरुष शिरोमणि तथा स्वच्छंद मृत्यु हैं। इनके रहते तुमने कृष्ण की अर्चना कैसे की? कुरुनंदन युधिष्ठिर, संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान वीर अश्वत्थामा के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे कर डाली? पुरुष प्रवर राजाधिराज दुर्योधन और भरत वंश के आचार्य महात्मा कृप के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा का औचित्य कैसे स्वीकार किया? तुमने किम पुरुषों के आचार्य द्रुम का उल्लंघन करके कृष्ण की अग्र पूजा क्यों की? पांडु के समान दुर्धर्ष वीर तथा राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न भीष्म, राजा रुक्मी और उसी प्रकार श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य तथा मद्रराज शल्य के रहते हुए तुम्हारे द्वारा कृष्ण की पूजा किस दृष्टि से की गई? भारत, ये जो अपने बल के द्वारा सब राजाओं से होड़ लेते हैं, विप्रवर परशुराम जी के प्रिय शिष्य हैं तथा उन्होंने अपने बल का भरोसा करके युद्ध में अनेक राजाओं को परास्त किया है। उन महाबली कर्ण को छोड़कर तुमने कृष्ण की आराधना कैसे की? कुरुश्रेष्ठ, मधुसूदन कृष्ण न ऋतुज है, न आचार्य है, न राजा ही है, फिर तुमने किस प्रिय काम की कामना से इसकी पूजा की है? भारत, अथवा यदि यह मधुसूदन ही तुम लोगों का पूजनीय देवता है, इसलिए इसकी पूजा तुम्हें करनी थी, तो इन राजाओं को केवल अपमानित करने के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता थी? राजाओं, हम सब लोग इस महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर को जो कर दे रहे हैं वह भय, लोभ अथवा कोई विशेष आश्वासन मिलने के कारण नहीं। हमने तो यही समझा था कि यह धर्माचरण में संलग्न रहने वाला क्षत्रिय सम्राट का पद तो अच्छा ही है, यही सोचकर हम उसे कर देते हैं, परंतु यह राजा युधिष्ठिर हम लोगों को नहीं मानता है। युधिष्ठिर, इससे बढ़कर दूसरा अपमान और क्या हो सकता है कि तुमने राजाओं की सभा में जिसे राजोचित चिन्ह छत्र चबर आदि प्राप्त नहीं हुआ है, उस कृष्ण की अर्घ्य के द्वारा पूजा की है। धर्मराज युधिष्ठिर को अकस्मात ही धर्मात्मा होने का यश प्राप्त हो गया है, अन्यथा कौन ऐसा धर्मनिष्ठ पुरुष होगा कि जो धर्मच्युत की इस प्रकार पूजा करेगा? वृष्णि कुल में पैदा हुए इस दुरात्मा ने तो कुछ ही दिन पहले महात्मा राजा जरासंध का अन्यायपूर्वक वध किया है। आज युधिष्ठिर का धर्मात्मापन दूर निकल गया, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को अर्घ्य निवेदन करके अपनी कायरता ही दिखाई है। अब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहा, माधव, कुंती के पुत्र डरपोक, कायर और तपस्वी हैं। इन्होंने तुम्हें ठीक ठीक न जानकर यदि तुम्हारी पूजा कर दी, तो तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। अथवा जनार्दन, इन कायरों द्वारा उपस्थित की हुई इस अग्र पूजा को उसके योग्य न होते हुए भी तुमने क्यों स्वीकार कर लिया? जैसे कुत्ता एकांत में चूक कर गिरे हुए थोड़े ही भविष्य को घृत को चाट ले और अपने को धन्य मान ले, उसी प्रकार तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। कृष्ण, तुम्हारे इस अग्र पूजा से हम राजाधिराजों का कोई अपमान नहीं होता, परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्घ्य देकर वास्तव में तुम्हें को ठग रहे हैं। मधुसूदन, जैसे नपुंसक का ब्याह रचना और अंधे को प्राप्त रूप दिखाना उनका उपहास ही करना है, उसी प्रकार तुम जैसी राज्यहीन की यह राजाओं के समान पूजा भी विडंबना मात्र ही है। आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया, भीष्म भी जैसे हैं उनको भी देख लिया, और इस वासुदेव कृष्ण को भी वास्तविक रूप क्या है यह भी देख लिया। वास्तव में ये सब ऐसे ही हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं।
उसने ऐसा कहकर शिशुपाल अपने उत्तम आसन से उठकर कुछ राजाओं के साथ उस समय सभा भवन में जाने को उद्यत हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, ततो युधिष्ठिरो राजा शिशुपालमुपाद्रवत् उवाच चैनं मधुरं शान्तपूर्वमिदं वचः। जन्मेजय जब राजा युधिष्ठिर शिशुपाल के समीप दौड़े गए और उसे शांतिपूर्वक समझाते हुए मधुर वाणी में बोले, राजन, तुमने जैसी बात कह डाली वह कदापि उचित नहीं है। किसी के प्रति इस प्रकार व्यर्थ कठोर बातें कहना महान अधर्म है। शांतनु नंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को न जानते हो ऐसी बात नहीं है, अतः तुम इसका अनादर न करो। देखो, ये सभी नरेश, जिनमें से कई तो तुम्हारे अपेक्ष बहुत बड़ी अवस्था के हैं, श्री कृष्ण की अग्र पूजा को चुपचाप सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी इस विषय में चुपचाप ही रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। चेदीराज, भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से हमारे पितामह भीष्म ही जानते हैं। कुरुनंदन, भीष्म जी को उनके तत्व का जैसा ज्ञान है वैसा तुम्हें नहीं है। भीष्म ने कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर हैं। वे ही परम पूजनीय हैं। जो उनकी अग्र पूजा स्वीकार नहीं करता उसकी अनुनय विनय नहीं करनी चाहिए। वह सांत्वना देने या समझाने बुझाने योग्य भी नहीं है। जो योद्धाओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय, जिसे युद्ध में जीत कर अपने वश में करके छोड़ देता है, वह उस पराजित क्षत्रिय के लिए गुरुतुल्य पूज्य हो जाता है। राजाओं के इस समुदाय में एक भी भूपाल ऐसा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में देवकी नंदन श्री कृष्ण के तेज से परास्त न हो चुका हो। महाबाहु श्री कृष्ण केवल हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए परम पूजनीय हो, ऐसी बात नहीं है। ये तो तीनों लोगों के पूजनीय हैं। ये हमारे लिए ही नहीं, ये तीनों लोगों के पूजनीय हैं। श्री कृष्ण के द्वारा संग्राम में अनेक क्षत्रिय शिरोमणि परास्त हुए हैं। यह संपूर्ण जगत वृष्णि कुल भूषण भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसलिए हम दूसरे वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, दूसरों की नहीं। राजन, तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति वैसी ही बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी। उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मैंने बहुत से ज्ञान वृद्ध महात्माओं का संग किया है। अपने यहाँ पधारे हुए उन संतों के मुख से अनंत गुणशाली भगवान श्री कृष्ण के असंख्य बहुसम्मत गुणों का वर्णन सुना है। जन्म काल से लेकर अब तक इन बुद्धिमान श्री कृष्ण के जो चरित्र बहुधा बहुतेरे मनुष्यों द्वारा कहे गए हैं, उन सबको मैंने बार बार सुना है। चेदीराज, हम लोग किसी कामना से अपना संबंधी मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकार का उपकार किया है, इस दृष्टि से श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारी दृष्टि तो यह है कि ये सब भूमंडल के सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं और बड़े बड़े संत महात्माओं ने इनकी पूजा की है। हम इनके यश, शौर्य और विजय को भलीभांति जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हम लोगों में से कोई छोटा सा बालक भी ऐसा नहीं है जिनके गुणों की हम लोगों ने पूर्णतः परीक्षा न की हो। श्री कृष्ण के गुणों को ही दृष्टि में रखते हुए हमने वयोवृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको ही परम पूजनीय माना। ब्राह्मण में वही पूजनीय समझा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, तथा क्षत्रियों में वही पूजा के योग्य है जो बल में सबसे अधिक हो। वैश्यों में वही सर्वमान्य है जो धन धान्य में बढ़कर ही केवल शूद्रों में ही जन्म काल को ध्यान में रखकर जो अवस्था में बड़ा हो उसको पूजनीय माना जाता है। श्री कृष्ण के परम पूजनीय होने में दोनों ही कारण विद्यमान हैं। इनमें वेदांगों का ज्ञान तो है ही, बल भी सबसे अधिक है। श्री कृष्ण के सिवा संसार के मनुष्य में दूसरा कौन सबसे बढ़कर है? दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुष्टि, ये सभी सद्गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य विद्यमान हैं। जो अर्घ्य पाने के सर्वथा योग्य और पूजनीय हैं, उन सकल गुण संपन्न श्रेष्ठ पिता और गुरु भगवान
श्री कृष्ण की हम लोगों ने पूजा की है, अतः सब लोग इसके लिए हमें क्षमा करें। श्री कृष्ण हमारे ऋत्विज, गुरु, आचार्य, स्नातक, राजा और प्रिय मित्र सब कुछ हैं, इसलिए हमने इनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। यह सारा चराचर विश्व इन्हीं के लिए प्रकट हुआ है। यही अव्यक्त प्रकृति सनातन कर्ता तथा संपूर्ण भूतों से परे हैं, अतः भगवान अच्युत ही सबसे बढ़कर पूजनीय है। महत्त्व, अहंकार, मन सहित 11 इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी भगवान श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा और विदिशा सब उन्हीं में स्थित है। जैसे वेदों में अग्निहोत्र, कर्म, छंदों में गायत्री, मनुष्य में राजा, नदियों में जलाशयों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, तेजोमय पदार्थों में सूर्य, पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार देवलोक सहित संपूर्ण लोकों में ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी जगत के आश्रय हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान नारायण की महिमा और उनके द्वारा मधुकैटभ का वध। ततो भीष्मस्य तच्छ्रुत्वा वचः काले युधिष्ठिरः उवाच मतिमान भीष्मं ततः कौरवनंदन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भीष्म का यह समयोचित वचन सुनकर कौरव नंदन बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार कहा कि विस्तरेणास्य देवस्य कर्माणिच्छामि सर्वशः श्रोत्रं भगवतास्तानि प्रब्रह्मीः पितामह कर्मणा मानुपूर्वं च प्रादुर्भावांश मे विभो यथा च प्रकृतिं कृष्णे तन्मे ब्रूहि पितामह। युधिष्ठिर बोले, पितामह, मैं इन भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप उन्हें कृपा पूर्वक बताएं। पितामह, भगवान के अवतारों और चरित्रों का क्रमशः वर्णन कीजिए। साथ ही मुझे यह भी बताइए कि श्री कृष्ण का शील स्वभाव कैसा है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, उस समय युधिष्ठिर के इस प्रकार अनुरोध करने पर भीष्म जी ने राजाओं के उस समुदाय में देवराज इंद्र के समान सुशोभित रहने वाले भगवान वासुदेव के सामने ही शत्रुहंता भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का, जिन्हें दूसरा कोई कदापि नहीं कर सकता था, वह वर्णन किया। धर्मराज के समीप बैठे हुए संपूर्ण नरेश उनकी बात सुन रहे थे। राजन, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीमकर्मा भीष्म ने शत्रुदमन चेदिराज शिशुपाल को सांत्वनापूर्ण शब्दों में समझाकर कुरुराज युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। भीष्म जी बोले कि वर्तमानामतीतां च शृणु राजन् युधिष्ठिर ईश्वरस्योत्तमतस्यैनां कर्मणां गहनां गतिम्। राजा युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों की गति बड़ी गहन है। उन्होंने पूर्व काल में और इस समय भी जो महान कर्म किए हैं, उन्हें बताता हूँ, सुनो। ये सर्वशक्तिमान भगवान अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रूप धारण करके स्थित हैं। पूर्व काल में ये भगवान श्री कृष्ण ही नारायण रूप में स्थित है। ये ही स्वयंभू एवं संपूर्ण जगत के प्रपितामह हैं। इनके सहस्त्र मस्तक हैं। ये ही पुरुष ध्रुव, अव्यक्त एवं सनातन परमात्मा है। इनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों मुख और सहस्त्रों चरण हैं। ये सर्वव्यापी परमेश्वर सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों रूपों और सहस्त्रों नामों से युक्त हैं। इनके मस्तक सहस्त्रों मुकुटों से मंडित हैं। ये महान तेजस्वी देवता हैं। संपूर्ण विश्व इन्हीं का स्वरूप है। इनके अनेक वर्ण हैं। ये देवताओं के भी आदि कारण हैं
और अव्यक्त प्रकृति से परे अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित हैं। उन्हीं सामर्थ्यवान भगवान नारायण को सबसे पहले जल की सृष्टि उन्हीं सामर्थ्यवान भगवान नारायण ने सबसे पहले जल की सृष्टि की है। फिर उस जल में उन्होंने स्वयं ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उन्होंने स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की है। इस प्रकार आदि काल में समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। फिर प्रलय काल आने पर जैसा कि पहले हुआ था, समस्त स्थावर जंगम सृष्टि का नाश हो जाता था एवं चराचर जगत का नाश होने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवता भी अपने कारण तत्व में लीन हो जाते हैं और समस्त भूतों का प्रवाह प्रकृति में विलीन हो जाता है। उस समय एकमात्र सर्वात्मा भगवान महानारायण शेष रह जाते हैं। भरत नंदन, भगवान नारायण के सब अंग सर्व देवमय हैं। राजन, द्युलोक उनका मस्तक, आकाश नाभि और पृथ्वी चरण है। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के स्थान में हैं। चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं एवं इंद्र और अग्नि देवता उन परमात्मा के मुख हैं। इस प्रकार अन्य सब देवता भी उन महात्मा के विभिन्न अवयव हैं। जैसे गुथी हुई माला की सभी मणियों में एक ही सूत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि संपूर्ण जगत को व्यक्त करके स्थित हैं। प्रलय काल के अंत में सबको अंधकार से व्यक्त देख सर्वज्ञ परमात्मा ब्रह्मा भूत महायोगी नारायण ने स्वयं अपने आप को ही ब्रह्म रूप में प्रकट किया। इस प्रकार अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले सबकी उत्पत्ति के कारणभूत और संपूर्ण भूतों के अध्यक्ष श्री हरि ने ब्रह्मा रूप से प्रकट हो सनत कुमार, रुद्र, मनु तथा तपस्वी ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। सबकी सृष्टि उन्होंने ही की है। इन्हीं से संपूर्ण लोकों और प्रजाओं की उत्पत्ति हुई है। युधिष्ठिर, समय आने पर उन मनु आदि ने भी सृष्टि का विस्तार किया। उन सब महात्माओं से नाना प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। इस प्रकार एक ही सनातन ब्रह्म अनेक रूप में अभिव्यक्त हो गया। भरत नंदन, अब तक कई करोड़ कल्प बीत चुके हैं और कितने ही करोड़ प्रलय काल भी गत हो चुके हैं और मनवंतर, युग, कल्प और प्रलय ये निरंतर चक्र की भांति घूमते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है। देवाधिदेव भगवान नारायण चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा की सृष्टि करके संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए क्षीर सागर में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा लोकों के पितामह हैं, इसलिए श्री नारायण देव सबके प्रपितामह हैं। जो अव्यक्त होते हुए व्यक्त शरीर में स्थित है, सृष्टि और प्रलय काल में भी जो नित्य विद्यमान रहते हैं, उन्हीं सर्वशक्तिमान भगवान नारायण ने इस जगत की रचना की है। युधिष्ठिर, इन भगवान श्री कृष्ण ने ही नारायण रूप में स्थित होकर स्वयं ब्रह्म, सूर्य, चंद्रमा और धर्म की सृष्टि की है। ये समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं और कार्यवश अनेक रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं। इनके सभी अवतार दिव्य हैं और देवगणों से संयुक्त भी हैं। मैं उन सब का वर्णन करता हूँ। देवादिदेव जगदीश्वर महायशस्वी भगवान श्री हरि सहस्त्र युगों तक शयन करने के पश्चात कल्पांत की सहस्त्र युगात्मक अवधि पूरी होने पर प्रकट होते हैं और सूर्य कार्य में और सृष्टि कार्य में संलग्न हो परमेष्टि ब्रह्म, कपिल, देवगणों, सप्तर्षियों तथा शंकर की उत्पत्ति करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री हरि सनत कुमार, मनु एवं प्रजापति को भी उत्पन्न करते हैं। पूर्व काल में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी नारायण ने ही देवता आदियों की सृष्टि की थी। पहले की बात है, प्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी, देवता, असुर, मनुष्य, नाग तथा राक्षस सभी नष्ट हो चुके थे। उस समय एक कारण महासागर की जलराशि में 2 अत्यंत दुर्धर्ष दैत्य रहते थे, जिनके नाम मधु और कैटभ। वे दोनों भाई युद्ध की इच्छा रखते थे। उन्हीं भगवान नारायण ने उन्हें मनोवांछित वर देकर उन दोनों
दैत्यों का वध किया था। कहते हैं वे दोनों महान असुर महात्मा भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे। पहले भगवान ने इस पृथ्वी को आबद्ध करके मिट्टी से ही उनकी आकृति बनाई थी। जो पर्वतराज हिमालय के समान विशाल शरीर लिए हुए महासागर के जल में सो रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से स्वयं वायुदेव ने उनके भीतर प्रवेश किया। फिर तो वे दोनों महान असुर संपूर्ण द्युलोक को आच्छादित करके बढ़ने लगे। वायुदेव ही उनके प्राण थे। उन दोनों असुरों को देखकर ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे उनके शरीर पर हाथ फेरा। एक का शरीर उन्हें अत्यंत कोमल प्रतीत हुआ और दूसरे का अत्यंत कठोर। जब जल से उत्पन्न होने वाले महान भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण किया, यह मृदुल शरीर वाला असुर है, इसका नाम मधु होगा, और जिसका शरीर कठोर है वह कैटभ कहलाएगा। इस प्रकार नाम निश्चित हो जाने पर वे दोनों दैत्य बल से उन्मत्त हो सब और विचरने लगे। राजन, सबसे पहले वे दोनों महादैत्य मधु और कैटभ द्युलोक में पहुंचे और उस सारे लोक को आच्छादित करके सब और विचरने लगे। उस समय सारा लोक जलमय हो रहा था। उसमें युद्ध की कामना के से अत्यंत निर्भय होकर आए हुए उन दोनों असुरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहीं एकार्णव रूप जलराशि में अंतर्ध्यान हो गए। वे भगवान पद्मनाभ विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल में जा बैठे। वह कमल वहां पहले ही स्वयं प्रकट हुआ था। कहने को तो वह पंकज था, परंतु पंख से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। लोक पितामह ब्रह्मा ने अपने निवास के लिए उस कमल को ही पसंद किया और उसकी भूरी भूरी सराहना की। भगवान नारायण और ब्रह्मा दोनों ही अनेक सहस्त्र वर्षों तक उस जल के भीतर सोते रहे, किंतु कभी तनिक भी कंपायमान नहीं हुए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात वे दोनों असुर मधु और कैटभ उसी स्थान पर आ पहुंचे जहां ब्रह्मा जी स्थित थे। उन दोनों को आया देख महातेजस्वी लोकनाथ भगवान पद्मनाभ अपनी शैया से उठ खड़े हुए और क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। फिर तो उन दोनों के साथ महाभयंकर युद्ध हुआ। उस भयानक एकारण वन में जहाँ त्रिलोकी जलरूप हो गई थी। सहस्त्रों वर्षों तक उनका भय घमासान युद्ध चलता रहा, परंतु उस समय उस युद्ध में उन दोनों दैत्यों को तनिक भी थकावट नहीं होती थी। तत्पश्चात दीर्घ काल व्यतीत होने पर वे दोनों रणोत्तम दैत्य प्रसन्न होकर सर्वशक्तिमान भगवान नारायण से बोले, सुरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे लिए स्पृहणीय मृत्यु हो। हमें ऐसी जगह मारो जहाँ की भूमि पानी में डूबी न हो, तथा मरने के पश्चात हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों। जो हमें युद्ध में जीत ले हम उसी के पुत्र हों, ऐसी हमारी इच्छा है। उनकी बात सुनकर भगवान नारायण ने उन दोनों दैत्यों को युद्ध में पकड़कर उन्हें दोनों हाथों से दबाया और मधु तथा कैटभ दोनों को अपनी जांघों पर रखकर मार डाला था। मरने पर उन दोनों की लाशें जल में डूबकर एक हो गईं। जल की लहरों से मथित होकर उन दोनों दैत्यों ने जो मेद छोड़ा उससे आच्छादित होकर वहां का जल अदृश्य हो गया। उसी पर भगवान नारायण ने नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि की। राजा कुंती कुमार उन दैत्यों के मत से उन दोनों दैत्यों के मेद से सारी वसुधा आच्छादित हो गई और अतः तभी से यह मही मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से यह मनुष्य के लिए शाश्वत आधार बन गई। भीष्म जी कहते हैं कि कुरुनंदन, भगवान के अब तक कई सहस्त्र अवतार हो चुके हैं। मैं यहाँ कुछ अवतारों का यथाशक्ति वर्णन करूँगा, तुम ध्यान देकर उनका वृत्तांत सुनो। पूर्व काल में जब भगवान पद्मनाभ समुद्र के जल में शयन कर रहे थे, पुष्कर में उनसे अनेक देवताओं और महर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। यह भगवान का पौष्करिक पुष्कर संबंधी पुरातन अवतार कहा गया है, जो वैदिक श्रुतियों द्वारा अनुमोदित है। महात्मा श्री हरि का जो वराह नामक अवतार है, उनमें से प्रधानतः वैदिक श्रुति ही प्रमाण है। उस अवतार के समय भगवान ने वराह रूप धारण करके पर्वतों और वन सहित सारी पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था।
चारों वेद ही भगवान वराह के 4 पैर थे। यूप ही उनकी दाढ़ थे। क्रतु यज्ञ ही दांत और चिति इष्टिकाचयन मुख थे। अग्नि जिह्वा कुश रोम तथा ब्रह्म मस्तक थे। वे महान तप से संपन्न थे। दिन और रात ही उनके 2 नेत्र थे। उनका स्वरूप दिव्य था। वेदांग ही उनके विभिन्न अंग थे। श्रुतियां ही उनके लिए आभूषण का काम देती थी। घी उनकी नासिका, स्त्रुभा उनकी थूथन और संवेद का स्वर ही उनकी भीषण गरिमा थी। उनका शरीर बहुत बड़ा था। धर्म और सत्य उनका स्वरूप था। वे अलौकिक तेज से संपन्न थे। वे विभिन्न कार्य रूपी विक्रम से सुशोभित हो रहे थे। प्रायश्चित उनके नख थे। वे धीर स्वभाव से युक्त थे। पशु उनके घुटनों के स्थान में थे और महान वृषभ धर्म ही उनका श्री विग्रह था। उद्गाता का होम रूप कर्म उनका लिंग था और फल और बीज ही उनके लिए महान औषध थे। वे बाह्य और अभ्यंतर जगत के आत्मा थे। वैदिक मंत्र ही उनके शारीरिक आविष्कार थे। देखने में उनका स्वरूप बड़ा ही सौम्य था। यज्ञ की वेदी ही उनके कंधे, हविष्य, सुगंध और भव्य काव्य आदि उनके वेग थे। प्रागवंश, यजमान गृह एवं पत्नीशाला उनका शरीर कहा गया था। वे भगवान थे। उनके अनेक प्रकार की दीक्षाओं से व्याप्त थे। दक्षिणा उनके हृदय के स्थान में थी। वे महान योगी और महान शास्त्र स्वरूप थे। प्रीतिकारक उपाकर्म उनके ओष्ठ और प्रवर्ग्य कर्म ही उनके रत्नों के आभूषण। जल में पड़ने वाली छाया परछाई ही पत्नी की भांति उनकी सहायता थी। वे मणिमय पर्वत शिखर की भांति ऊंचे जान पड़ते थे। इस प्रकार यज्ञ में वराह रूप धारण करके एकार्णव के जल में प्रविष्ट हो सर्वशक्तिमान सनातन सर्वज्ञ विष्णु ने उस जल में गिरकर डूबी हुई पृथ्वी को, पर्वत, वन और समुद्र सहित अपनी महारानी भूमि देवी को दाढ़ या सींग की सहायता से मार्कंडेय मुनि के देखते देखते उद्धार किया। सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित होने वाली उन भगवान सिंह या दाढ़ के द्वारा संपूर्ण जगत के हित के लिए इस पृथ्वी का उद्धार करके उसे जगत का सुदृढ़ आश्रय बना दिया। इस प्रकार भूत, भविष्य और वर्तमान स्वरूप भगवान यज्ञ वराह ने समुद्र का जल हरण कर लेने वाली भूदेवी का पूर्व काल में उद्धार किया था। उस समय उन देवादिदेव विष्णु ने समस्त दानवों का संहार किया था। यह वराह अवतार का वृत्तांत बतलाया गया। अब नृसिंह अवतार का वर्णन सुनो, जिसमें नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध किया। राजन, प्राचीन काल में देवताओं शत्रु हिरण्यकश्यप समस्त दैत्य का राजा था। वह बलवान तो था ही, उससे अपने बल का घमंड भी बहुत था। वह तीनों लोकों के लिए कंटक रूप हो गया था। पराक्रमी हिरण्यकश्यप धीर और बलवान था। दैत्य कुल का आदि पुरुष वही था। राजन, उसने वन में जाकर बड़ी तपस्या की और 11,500 वर्षों तक पूर्वोक्त तपस्या के हेतुभूत जप और उपवास में संलग्न रहने से वह ठूठे काठ के समान अविचल और दृढ़ता पूर्वक मौन व्रत का पालन करने वाला हो गया। निष्पाप नरेश उसके इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, ब्रह्मचर्य, तपस्या तथा शौच संतोषादि नियमों के पालन से ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भूपाल तदंतर स्वयंभू ब्रह्मा हंस जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर वहां स्वयं प्रकट हो गए। देवगण, रुद्रगण, विश्वदेव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशा विदिशा, नदी, समुद्र, नक्षत्र, मुहूर्त, अनान्य, आकाशचारी ग्रह, तपस्वी देवर्षि, सिद्ध सप्तर्षि, पुण्यात्मा, राजर्षि, गंधर्व तथा अप्सराएं थीं।